दोस्तों, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 का एसएसटी का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 न्यू बुक के हिसाब से। और ये हमारा लास्ट चैप्टर है, आवर कंट्री इंडिया। तो आइए अपने चैप्टर को शुरू करते हैं। अब देखिए, इंडिया इज अवर कंट्री इज अ कंट्री ऑफ वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस। इसमें वास्ट जोग्राफिकल एक्सपेंस है। इन द नॉर्थ इट्स बाउंड बाय द लॉफ्टी हिमालयाज। लॉफ्टी हिमालयाज से बाउंडेड है द अरेबियन सी इन द वेस्ट। वेस्ट में अरेबियन सी से द बे ऑफ बंगाल इन ईस्ट एंड द इंडियन ओशन इन द साउथ बर्श द शोर ऑफ द इंडियन पेनिनसुलर। देखिए, जो इंडिया है वो एक वास्ट कंट्री है जोग्राफिकल एक्सपेंस से। नॉर्थ में इसके हिमालयाज हैं, अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है वेस्ट ईस्ट साइड, और इंडियन ओशियन है नीचे। और इसलिए हम इसे पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं। जैसे ये अपना इंडिया है, मेरे को अब ऐसे इंडिया ड्राइंग करना नहीं आता, लेकिन यहाँ से ये यहाँ इंडियन ओशियन है। तो ये 3 जगहों से घिरा है। जो सब जगहों से घिरा होता है उसे अपन एक आइलैंड बोलते हैं, और जो 3 जगह से घिरा होता है उसे हम पेनिनसुलर रीजन बोलते हैं। चलिए, इंडिया हैज़ एन एरिया अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इतना एरिया है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी इज अबाउट 3200 किलोमीटर्स है। एंड द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश टू कच्छ इज अबाउट 2900 किलोमीटर। यानी ऊपर से नीचे का ज़्यादा है और इधर से ईस्ट से वेस्ट का कम है। The lofty mountain, the great Indian desert, the northern plains, the Yunnan plateau surface, and the coasts and islands present a diversity of landforms. Landforms की diversity वो करते हैं। There is a great variety in the climate, vegetation. Variety है climate में, wildlife, as well as the language and culture. In this diversity, we find unity that's reflected in tradition. Tradition में unity that bind us as one nation, जो हमें एक नेशन में बांध के रखती है। India has a population of more than 120 crore since the year 2011. अब इसमें तो 2011 का दे रखा है। अभी शायद अपनी इंडिया जो है, पहले चाइना फर्स्ट था, अब अपनी इंडिया फर्स्ट चल रही है जो पॉपुलेशन है। इट इज़ सेकंड मोस्ट पॉपुलर कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। लेकिन अब इसका उल्टा हो गया क्योंकि ज़्यादा हो गई है। लोकेशनल setting. India is located in northern hemisphere. The Tropic of Cancer passes almost halfway the country from south to north. Main land of Indian extends between 8.4 north and 37.6 north latitude. From west to east, India extends between 68.7 east and 97.25 east longitude. If we divided the world into east and west hemisphere, the hemisphere would India belong to? कौन से इंडिया आएगा? Due to great longitude extent about 29, there could be a wide difference in local time of place located of to extreme point of India. तो अपन जानते हैं कि डिफरेंस होता है टाइम में ही है, फिर एक लोकल टाइम था तो वो है। एज सच द डिफरेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स वुड बी ऑफ अबाउट 2 hours। 2 hours का डिफरेंस होता है। एज यू लर्न अर्लियर द लोकल टाइम चेंज बाय 4 minutes फॉर एवरी
and degree of longitude. The sun rises about 2 hours earlier in east Arunachal Pradesh में than the west Gujarat. You have already read earlier why the local time longitude 82.30 east has been take the Indian standard time. ये अपन ने पढ़ रखा है इसलिए मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ. मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो टर्म्ड एज एन स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. तो ये वही है अपने कि लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न इतना जाता है और ये सब. यहाँ पे एक बार ये डू यू नो भी पढ़ के देखते हैं आज अपन. लार्ज कंट्रीज विच स्ट्रेच एक्सटेंडली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डू नॉट हैव अ सिंगल स्टैंडर्ड टाइम. उनका सिंगल स्टैंडर्ड टाइम नहीं होता फॉर होल कंट्री, पूरी कंट्री के लिए. द यूएसए कैनेडा हैव 7 and 6 टाइम जोन्स. 7 और 6 टाइम जोन्स हैं उनके रिस्पेक्टिवली. डू यू रिमेंबर हाउ मैनी टाइम जोन्स आर देयर इन रशिया? शायद 11 तक है वहाँ. अब इंडियन नेबर्स, अब नेबर्स के बारे में अपन पढ़ते हैं. मतलब जो बगल में अपने जो होते हैं ना कंट्रीज, उन्हें इंडियन मतलब नेबर्स कह सकते हैं. दे आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया आउट ने. तो यहाँ डायग्राम से देख सकते हैं अपन. ये हमारी कंट्री इंडिया है, तो शेयर करते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सारे. Of these countries from the figure 7.1, how many of countries do you have adjacent to the or sea? अपन ने सी से शायद नहीं देखी. Across the sea, the south lie island neighbor श्रीलंका और मालदीव. श्रीलंका और मालदीव भी दो और कह सकते हैं. श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्टेट. अपन ने ये पिछले चैप्टर में पढ़ा था पाक स्टेट वगैरह के बारे में. Political and administrative division. India is a vast country. एक vast country. For administrative purpose, the country is divided into 28 state and 8 union territories. 28 state और 8 union territories हैं. दिल्ली is the national capital. दिल्ली जो है इंडिया की कैपिटल है. The state have been formed mainly on the basis of language. पहले लैंग्वेज में बांटा जाता था. ये सारे जो बोलते वो इधर आ गए, जो ये बोलते वो इधर आ गए. ऐसे फिजिकल डिवीजन. इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स. ये डाइवर्सिटी है सच एज माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन, कोस्ट एंड आइलैंड, स्टैंडिंग एंड नॉर्थ आर द स्नो कैप्ड हिमालय. हिम प्लस आल्य मीन्स द abode of snow. The Himalaya mountains are divided into 3 main parallel ranges में divided है. The northmost is the Great Himalayan or Himadri. The world highest peak in located of range Middle Himalaya or Himachal lies in south of Himadri. Many popular hill stations find out in name of station the Shivak in the southern range. ओके तो मतलब ये 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है. या तो ग्रेट हिमालय या हिमाद्री, मिडिल हिमालय और हिमाचल, और ये शिवालिक. The North India plain lie to the south of Himalaya. हिमालय के साउथ में. They are generally level and flat. These are formed by alluvial deposit land down by the rivers
द इंडस, द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र एंड देयर ट्रिब्यूटरीज। अब देखिए तो नॉर्थ इंडिया प्लेन्स है वो साउथ में है हिमालय के। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट है। दीज आर फॉर्म बाय अ एल्यूवल डिपॉजिट से लैंड डाउन बाय द रिवर से इंडस रिवर है, गंगा रिवर है, ब्रह्मपुत्र रिवर है और उनकी ट्रिब्यूटरीज है। और ट्रिब्यूटरीज अपन ने हिस्ट्री में भी पढ़ा था, छोटी नदी जो एक बड़ी नदी से आके मिले, चैप्टर 2 याद होगा आपको शायद। दीज रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर कल्टीवेशन, ये फर्टाइल लैंड देते कल्टीवेशन के लिए। दैट इज द रीजन फॉर हाई कॉन्स्टेंट ऑफ पॉल्यूशन इन द प्लेन, इसलिए प्लेन्स में ज़्यादा पॉपुलेशन होती है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाई द ग्रेट इंडियन डेजर्ट है। इट इज़ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड है। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन, बहुत कम वेजिटेशन है। टू द साउथ ऑफ नॉर्थर्न प्लेन्स इन peninsular plateau, it is a triangular in shape. The relief highly uniform. They are a region with numerous hill ranges and valley. इनसे अरावली हिल्स, जो अरावली हिल्स है, one of the oldest range of the world, border it one of the northwest side. The Vindhya and the Satpura are the important ranges. ये important ranges है। The रिवर नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस, नर्मदा और तापी इसमें फ्लो करती है। दे आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, वेस्ट में फ्लो करती है। देखिए ये खास इसलिए क्योंकि सारी रिवर्स ईस्ट में फ्लो करती है, ये वेस्ट में। दैट ड्रेन इनटू द अरेबियन सी, और ये अरेबियन सी में जाती है। द वेस्टर्न घाट्स और संध्यारी बॉर्डर प्लेट्यू इज द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट्स जो है प्रोवाइड ईस्ट बाउंड्री, वाइल द वेस्टर्न घाट्स आर ऑलमोस्ट कंटिन्यू। द ईस्टर्न घाट्स आर ब्रोक एंड यूनिवन। द प्लेट्यू इज रिच इन मिनरल्स में रिच है, जैसे कोल और आयरन ओर। टू द वेस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स एंड द ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट्स लाइक कोस्टल प्लेन्स, यहाँ कोस्टल प्लेन्स है। द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, बहुत छोटे। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच बॉर्डर, देयर आर न्यूमरस ऑफ ईस्ट फ्लोइंग रिवर। द रिवर मादी, गोवरी, कृष्णा एंड कावेरी ड्रेन इनटू द बे ऑफ बंगाल में जाती है। दीज रिवर्स हैव फॉर्म ऑफ फर्टाइल डेल्टाज, ये डेल्टा बनाती है एट देयर माउथ, ऐसी जगह जो बहुत सारी नदी मिल रही है उससे पहले वहाँ एक डेल्टा बनता है, वो होता है डेल्टा, बहुत सारी नदियों से मिलके जो बनता है। द संद्रा डेल्टा इज फॉर्म वेयर द गंगा ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, वहाँ बनता है। और एक बार ये भी देख लेते हैं। डू यू नो कोरल्स आर स्केलेटन ऑफ टिनी मैरियंस के हैं, स्केलेटन से एनिमल कॉल्ड प्लेन्स, इन्हें प्लेप्स करके कहा जाता है। व्हेन द लिविंग प्लेप्स डाई, जब ये मर जाते हैं, दे स्केलेटन आर लेफ्ट, लेकिन उनके स्केलेटन बच जाते हैं। अदर पॉली ग्रो ऑन टॉप ऑफ द हार्ड स्केलेटन, तो ऐसा वो ऊपर बढ़ते जाते हैं। विच ग्रो हायर एंड हायर थस फॉर्म अ कोरल आइलैंड, और इनसे कोरल आइलैंड बना दिया जाता है, जो ऐसे यहाँ दिखाया गया है। और यहाँ पे फिर आप खड़े भी हो सकते हो, ये देखो जैसे ये खड़ा भी है ये। तो यहाँ पे पोइम वगैरह पढ़ सकते हो, ये कुछ ड्राइंग वगैरह है, ये किसी ने लिखी है। यहाँ देखते हैं। टू ग्रुप ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन अरेबियन सी में। दीज आर कोरल आइलैंड लोकेटेड इन कोस्ट ऑफ केरला, केरला के कोस्ट पे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड पे लाई टू द साउथ ईस्ट इन इंडिया, मेनली इन बे ऑफ बंगाल। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर अफेक्ट बाय द सुनामी इन 2004?
किसमें अफेक्ट हुआ था 2004 में, तो 2004 में तो मैं नहीं हुआ था, इसलिए देखते। फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर रिपोर्ट बाय स्पीकिंग टू पीपल हाउ मैनी डिफरेंट वे पीपल फेस द चैलेंज ऑफ सुनामी। सुनामी क्या है, एक अर्थक्वेक है, मतलब एक सुनामी है। सुनामी जो है, जो पानी का लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर से वो आता है पानी में। देखिए अर्थक्वेक आपको पता है भूकंप, और जब ये भूकंप पानी की जो अंदर की लेयर पे आते हैं तो वो उससे वो पानी ऊपर उठ जाता है और वो अपने ऊपर आते हैं। तो आप इसके बारे में पता कीजिएगा। यहाँ कुछ क्वेश्चन है तो इनसे आप इनका आंसर भी दीजिएगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, अगले क्लास में और एक न्यू बुक के साथ। तब तक के लिए बाय।